Hi guys, welcome back to my channel. This is the video which I was talking about कि वो मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हमारे मार्क्स SBIPO में 40 के लाइन में ही रह जा रहे हैं। तो देखो, अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें अभी बता भी दूँगी ना, तो अगर वो वर्क नहीं करी तुम्हारे लिए तो तुम कहोगे कि यार ये तो काम नहीं कर रहा, या फिर कोई सोर्स बता दूँगी पर्टिकुलर कि वहाँ से पढ़ लो और वहाँ से तुम्हें नहीं समझ आया, तो वो चीज़ अभी बेनिफिशियल होगी नहीं लास्ट के 10 दिनों के लिए, क्योंकि 4 को पेपर है, 3, 4, 5 का आई गेस पेपर। तो आज 25 तारीख है और 5 दिन यहाँ के और 3 दिन वो, ठीक है, 8 दिन है मान लो। तो 8 दिन तुम मेरे हिसाब से चलोगे या अपने हिसाब से? पहले तो तुम्हें वो चूज़ करना है, ठीक है? हर इंसान यही सोचेगा कि नहीं, हम अपने टीचर से पढ़ेंगे और हमारी स्ट्रैटेजी काम करेगी, वही करेंगे, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली आपकी होगी, टीचर्स आपके होंगे। तो यहाँ मैं क्या करने आई हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं वीडियो बना रही हूँ कुछ तो लेके आई होंगी ना। तो मैं सिर्फ मेरी अप्रोच लेके आई हूँ कि मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करने की सोच रही हूँ, या फिर मैं कैसे अटेम्प्ट कर रही हूँ अपने मॉक्स में। मेरे भी ऐसे कुछ ख़ास नंबर नहीं आ रहे हैं, कभी 55 आ जाते हैं, कभी 57 आ जाते हैं, मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि 62 के आसपास चले जाएँ, क्योंकि 2 बार आए हैं मेरे मतलब मार्क्स इतने, ठीक है? तो मैं अपने मॉक की अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। अगर आपको वो मतलब सही लगे तो आप ट्राई करके देखो, क्या पता वो आपके लिए काम कर जाए। ऐसा नहीं कि मैं आपको सोर्स बदलने की कह रही हूँ या फिर प्रैक्टिस मतलब कुछ चेंज करने की कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाउ यू अटेम्प्ट द मॉक मैं सिर्फ वो बता रही हूँ, ठीक है? तो इंग्लिश के लिए मेरे को लगता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि 40 क्वेश्चन 20 मिनट में कैसे होएंगे, ठीक है? मैं तुम्हें लिख के देती हूँ, अगर तुम्हें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुम्हारे लिए वो 20 मिनट बहुत हैं। सच में बहुत है, बहुत सफिशिएंट अमाउंट है जिसमें हम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हमें आते हैं तो ऑब्वियसली 40 के 40 मैं अटेम्प्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे 40 आते ही नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वोकैब के मैं छोड़ देती हूँ, कुछ ग्रामर के कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं जो हम नहीं, मतलब वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि टाइमिंग गलत मतलब कम होती है, पर सिर्फ ये मतलब है कि हमें मतलब वो चीज़ मेरे को आती नहीं है, ठीक है? अगर तुम स्टार्टिंग से, जैसे मान लो आज तो अब तुम्हारा 1 मिनट मतलब 20 मिनट स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश के, तो सबसे पहले जाके अपने एरर वाले क्वेश्चन छोड़ दो, अगर वो पहले आ रहे हैं तो वर्ड स्वैप करो। वर्ड स्वैप करने के बाद वो क्या कहते हैं, मिसस्पेल्ट वाले क्वेश्चन करो, अगर आ रहे हैं तो। वो शायद SBIPO में बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, क्योंकि बहुत ईजी वाली चीज़ होती है वो, ठीक है? फिर उसके बाद व्हाट्सएप करने के बाद अगर मैच द कॉलम छोटे हैं तो वो करो, अगर बड़े हैं तो एक बार एरर डिटेक्शन के बाद करना उसको, क्योंकि एरर डिटेक्शन फिर भी हो जाता है, पर क्लोज टेस्ट में ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज कर देते हैं और वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? और बाकी जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, वर्ड फिलर्स हो गए, डबल फिलर्स हो गए, वो कर सकते हो आप। और लास्ट में आते आते ना आपको लगेगी अगर 10 मिनट है तो आप क्लोज टेस्ट पहले करो, फिर RC उठा लो। अगर क्लोज टेस्ट ईजी है तो क्लोज टेस्ट पहले उठा लो। अगर रही 7-8 मिनट की बात, तो क्लोज टेस्ट अगर ईजी नहीं है ना तो RC उठा लो, क्योंकि क्या होता है कई बार ना RC बहुत ईजी आ जाती है, जो हमें पैराग्राफ में लिखा होता है ना, वहाँ से ही सेम देख के हमें आंसर देना होता है। कई बार इन्फर वाले क्वेश्चन भी नहीं आते हैं मतलब RC में, तो वो बहुत ईजी साइड की तरफ चल जाता है। पर ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम्हें क्लोज टेस्ट ज़्यादा ईजी लग रहा है या फिर RC ज़्यादा ईजी लग रहा है, ठीक है? तो ये मत सोच के चलो, इतना मतलब अपने ऊपर प्रेशर मत फ़ील करो कि यार 20 क्वेश्चन मतलब 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने भी नहीं हैं। हम मतलब मैं खुद के लिए उससे बता रही हूँ कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हुई नहीं मैं 40 क्वेश्चन कर पाऊँ। तो तुम्हें भी अपना लेवल पता है कि तुम कितने अटेम्प्ट कर सकते हो, तुम कितने मार्क्स ला सकते हो। सो सबसे पहले अपना प्रेशर ख़त्म करो, ठीक है? कि हमें 40 के 40 अटेम्प्ट करने हैं, नहीं करने हैं हमें 40 अटेम्प्ट। अब बात रही क्वांट्स की, तो सबसे पहले तुम जाके स्पीड मैथ देखो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 20 मिनट में तुम 5 मिनट ऐसे देखने में लग जाओ, नहीं। सिर्फ 2-3 सेकंड लो, पहले देखा तुमने DI है, वहीं पे तुम मार्क फॉर रिव्यू कर दो। अगर DI तुम्हारे काम की है तो, अगर तुम कर पाओगे इतनी जल्दी, मतलब 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर तुम वो 5 क्वेश्चन कर पाओगे, तो तुम मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ठीक है? उसके बाद तुम स्पीड मैथ्स पे जाओ। अगर स्पीड मैथ्स इतना ईजी है कि भाई तुम 2 मिनट के अंदर अंदर तुम 5 नंबर उठा सकते हो, तो गो फॉर स्पीड मैथ्स। कुछ मत देखो अरिथमेटिक कितना ईजी है कितना नहीं है, नहीं। अरिथमेटिक में एटलीस्ट 40 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे कि वो कितना ही ईजी क्वेश्चन हो,
ठीक है। वो करने के बाद उसके बाद देखो कि अलजेब्रा अभी स्पीड मैथ्स के लिए मैं कहती हूँ कि हाँ भाई तुम्हें देखना चाहिए कि स्पीड मैथ्स ईज़ी है या नहीं है। उसके लिए तुम 30 सेकंड्स लगा सकते हो पूरे क्वेश्चन को एनालाइज़ करने के लिए, मतलब पेपर को एनालाइज़ करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद डीआई पे चल जाओ जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू की थी। देखो 5 नंबर तुम्हारे स्पीड मैथ्स से आ गए हैं और मैं कन्फर्म बता भी नहीं सकती हूँ कि स्पीड मैथ्स हमारा कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो 5 नंबर तो एटलीस्ट हम लेके चलते हैं कि 5 नंबर तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डीआई पे चल जाओ, डीआई के 5 नंबर वहाँ से उठाओ, फिर आगे तुम करते जाओ। अब तुम्हारी अरिथमेटिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो तुम एक डीआई करने के बाद अरिथमेटिक उठा लो, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि 40 मतलब सेकंड तो तुम्हें कम से कम एक क्वेश्चन में लगेंगे ही लगेंगे। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना जल्दी उस अरिथमेटिक को कर पाते हो या फिर तुम दूसरी डीआई ज़्यादा जल्दी कर पाते हो। देखो मैं खुद का बता रही हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश का भी मैंने खुद से रिलेटेड बताया था कि आजकल पता नहीं क्या हो रखा है कि मतलब मेरा डीआई ना बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है। मैं मेंस में भी अरिथमेटिक से पहले डीआई करती हूँ। मैं मिसलेनियस के जस्ट बाद अपने डीआई पे जंप कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है डीआई मुझे 10 नंबर दिला देगा, ठीक है। पता नहीं पर प्री में क्या हो रखा है कि टाइमिंग मिल ही नहीं पा रही है ये देखने के लिए कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। जैसे होता है ना, बहुत प्रेशर फील कर लेता है इंसान कि स्पीड मैथ्स तो आया ही नहीं इस पेपर में, अब मैं अरिथमेटिक कैसे करूँगी, डीआई कैसे करूँगी। तो बहुत बार ना इंसान बहुत प्रेशर फील करके ना बहुत सब कुछ ख़राब कर देता है। मान लो इंग्लिश का भी तुम्हारा अच्छा चला गया, रीजनिंग भी अच्छा चला गया, पर तुम क्वांट्स में 10-15 भी क्वेश्चन नंबर नहीं ला पाए तो बहुत वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो प्रेशर ना फील करके सबसे पहले ये देख लो तुम अपना डीआई कौन सा करोगे। डीआई करने के बाद या तो अरिथमेटिक चूज़ कर लो या दूसरा डीआई चूज़ कर लो, ठीक है। अब रही बात कि हाँ हमें आता तो है, मतलब अटेम्प्ट स्ट्रेटजी भी पता लग गई, पर क्वांट्स की प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि 8 से 9 दिन ही रह गए हैं। अब हम नया टीचर तो चूज़ कर नहीं सकते हैं। तो देखो मैंने भी आज अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत परेशान होकर यही पूछा कि मैं सेक्शनल दूँ या फिर कोई वीडियो से रिवाइज़ करूँ। अगर तुम्हें वीडियो से रिवाइज़ करना है तो हर्षल सर की जो एक वीडियो है एसबीआई पीओ के 5 प्रीलिम्स पेपर जो उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस पेपर जो उन्होंने रिलीज़ किए हैं पीडीएफ की फॉर्म में, या तो वो वाली वीडियो कर लो, ठीक है, अगर तुम्हें वीडियो से करना है तो। वरना जितने भी तुम्हारे पास पेड हैं या फिर फ्री आते हैं या फिर कुछ भी, फ्री वाले तो फुल टेस्ट लगाते ही रहो तुम, पर सेक्शनल्स देते रहो क्वांट्स के लिए, क्योंकि सेक्शनल बहुत ज़रूरी है। अगर क्वांट्स में तुम 15-20 नंबर उठा सकते हो, 20 भी मैं चल ज़्यादा बोल दिया, 15 नंबर भी तुम उठा लोगे ना तो वो बहुत सेफ साइड में चले जाएंगे अपने मार्क्स, ठीक है। उसके बाद रही रीजनिंग की बात, तो तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारे 2 सब्जेक्ट कौन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, क्वांट्स इंग्लिश, क्वांट्स रीजनिंग या फिर रीजनिंग इंग्लिश। तो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारा भी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो तुम उसको सिर्फ टेस्ट की फॉर्म में दे दो या फिर सेक्शनल तुम्हें देना है तो दे दो, उसकी प्रैक्टिस और मत करो। टू बी रियली ऑनेस्ट, जिस चीज़ को तुम अभी सेफ साइड में जाने के लिए अगर तुम्हें क्वांट्स के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है ना, तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे तुम क्वांट्स को दे दो। क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी है स्ट्रॉन्ग, हम 30 में से 28 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तो वो बहुत है हमारे लिए। तुम उसको ट्राई मत करो कि उसी को रिवाइज़ करते रहें। हाँ मज़ा बहुत आता है कि जो आता है उसी को बार बार रिवाइज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं उसको मत करो, मत छेड़ो। अगर तुम्हारे रीजनिंग 27-28 अटैम्प्ट जा रहे हैं तो गो फॉर क्वांट्स। क्वांट्स में इतनी मेहनत कर दो कि बस एटलीस्ट 15 नंबर आ जाए। 15 इधर से, मान लो कम से कम 25 रीजनिंग से, 15 और 25 कितना हो गया 40, और 20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन कह रही हूँ, 20 नंबर इससे इंग्लिश से। देखो 60 नंबर कोई ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, तोप नहीं है, क्योंकि 60 लास्ट आई गेस कट ऑफ ही गई थी। मेरे को तो याद भी नहीं है लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, क्योंकि मैंने एसबीआई पीओ का पेपर दिया नहीं था, ठीक है। पर एटलीस्ट अगर हम मान लो अगले आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर, आज 26 तारीख है, ठीक है, तो अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर मतलब 28 तारीख तक भी हम अगर एक अपने मॉक टेस्ट में 60 नंबर अटैम्प्ट मतलब लाने लग गए ना, तो पेपर में हम पक्का पक्का 65 ले आएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम रियल एग्ज़ाम में होता है ना, मेरी तरफ से क्या है कि मैं ना एग्ज़ाम में जाके प्रेशर फ़ील करना बहुत कम कर देती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है देख अब पेपर देने तो आ ही गई है, अब इससे ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ही ज़रूरत है, अब जो होगा वो होगा, भगवान ने लिख रखा है तेरे साथ जो होगा, ठीक है। इससे अच्छा है तो अपना बेस्ट दे, बिना प्रेशर के पेपर दे, अच्छा ही होगा। और बिलीव मी दिस वर्क्स वेरी वेल। पता है क्या होता है, जब हम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो हमारा पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा ही जाएगा। तो और हम कॉन्फिडेंट कैसे होंगे, जब हमारे मॉक्स में आएंगे, मॉक्स में आएंगे, वाह, जब हमारे मॉक्स में मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो हमें ट्राई करना है कि हम आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारे 40 से लेके, अगर आज तुम्हारे 40 आ रहे हैं ना, तो तुम मेरी ये मॉक की अटेम्प्ट करने की मतलब अप्रोच तुम अप्लाई करके देखो, तुम्हें
40 से एटलीस्ट 10 नंबर तो तुम्हारे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे 50 आ रहे हैं तो तुम्हारे 60 आएंगे। मैं लिख के दे रही हूँ ये चीज़ कि तुम अपने मॉक अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी चेंज करो। तुम उस क्वेश्चंस को 10 सेकंड के अंदर अंदर जज कर लो कि तुम करोगे या नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि हमें 100 से 100 में से 100 नंबर लाने हैं, नहीं। पूरे अटेम्प्ट कोई नहीं करता है भाई। कोई करता होगा तो करता होगा, कोई जीनियस ही होगा, पर मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ कि कोई नहीं करता होगा, ठीक है। तो तुम सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दो और तुम्हें जो क्वेश्चन करना है तुम वो करो। मेरे खुद 50 की लाइन में ही नंबर आ रहे हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ ये चीज़ करने वाली हूँ। तो और अगर सबसे मेन चीज़, अगर तुम्हें बहुत प्रेशर फील हो रहा है, टेक अ ब्रेक। ऐसा नहीं कि 5-6 दिन का ब्रेक ले लो, 5-6 घंटे का ब्रेक ले लो, मूवी वूवी देख लो, उसके बाद रीस्टार्ट करो, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और मेरे भी, मैं खुद बता रही थी ना, मेरे भी खुद 50 की लाइन में ही नंबर आ रहे हैं। मैं भी यही चीज़ करने वाली हूँ, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देने वाली हूँ। और फॉर श्योर मैं अपने मतलब अपने जो डेली व्लॉग डालती हूँ मैं, उसी में मैं खुद तुम्हें बताऊँगी 2-3 दिन के बाद कि हाँ मेरे 60+ नंबर आ रहे हैं। तो हमें सिर्फ खुद पे ध्यान देना है और अपनी कमियाँ देखनी है, हमें मॉक्स अच्छे से एनालाइज़ करने हैं कि हम कहाँ कमी सुधार सकते हैं। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप सबको, मतलब जो मैं समझाना चाह रही थी, जो चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि गो फॉर योर ओन स्ट्रैटेजी। तो जाओ अपनी मतलब चीज़ों के साथ और अपनी चीज़ों को समझो, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, हर चीज़ देखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप डाल सकते हो, मैं वहाँ चेक कर लेती हूँ मैसेजेस। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।